जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एम विद शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फूड प्रोसेसिंग खाद्य प्रसंस्करण की ये क्लास रहेगी। ये टेस्ट रहेगा आपका दूसरा। इससे पहले हम एक टेस्ट लगा चुके हैं बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का जो एग्ज़ाम है आपका, बिल्कुल उसी के तहत सारी क्लासेस को हम डिज़ाइन करते हैं। ये टेस्ट और लगा लीजिए। एक टेस्ट आपने लगाया था, आप सबने अपना ईमानदारी से स्कोर कमेंट किया था, सारे हमने कमेंट आपके पढ़े थे, है ना। बहुत अच्छा लगा था हमें पढ़ करके सारी चीज़ों को। बाकी एक क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन ही शायद हमसे गलत हो गया और बहुत सारे बच्चों के भाई क्या ही कमेंट आए, क्या ही बताऊँ आपको, है ना। देखो यार दोस्त, सर्वे सर्वा कोई भी नहीं है पूरी दुनिया में, है ना। गलतियाँ सबसे होती हैं। आप ये भी तो सोचो कितनी मेहनत करते हैं आपके लिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। जल्दी से अपना स्कोर जो है बिल्कुल कमेंट जरूर करें और ईमानदारी से करें। आपके जितने भी बनते हैं ईमानदारी से आप हमें बताएं। चलो बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। डच का अर्थ है क्या है भाई? डच का अर्थ है, तो देखो ये दो तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। या तो ऐसे आएगा हिंदी में, या फिर इंग्लिश में लिख के दे देगा कि एमपीएन का फुल फॉर्म बता दो। क्या दे देगा? एमपीएन का फुल फॉर्म बता दो, है ना। आप बताना आपको आया क्वेश्चन, ये नहीं आया। ठीक है, तो एमपीएन का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे तो बता देना भाई मोस्ट प्रोबेबल नंबर। क्या है? मोस्ट प्रोबेबल नंबर। और हिंदी में अगर वो डच का अर्थ पूछ ले तो बता देना सबसे संभावित संख्या। ठीक है, क्या बता देगा आप? क्या बता देंगे आप? सबसे संभावित संख्या। बहुत बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करेंगे। आप बताना कि आपका कितना जो है स्कोर बन रहा है, बिल्कुल ईमानदारी से। विकिरण का उपयोग करने वाली संरक्षण तकनीकी को क्या कहते हैं? क्या भाई कोल्ड स्टरलाइजेशन कहते हैं, ड्राई स्टरलाइजेशन कहते हैं, या फिर हीट स्टरलाइजेशन के रूप में भी जाना जाता है, या फिर अपराइजेशन कहते हैं? तो अगर हम बात करें राइट आंसर की, तो विकिरण का जो उपयोग करने वाली जितनी भी संरक्षण तकनीकी होती हैं उन सबको हम कोल्ड स्टरलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे भी इंग्लिश में पढ़ लेंगे और इस बात को याद रखेंगे कि उसे हम क्या कहते हैं? कोल्ड स्टरलाइजेशन कहते हैं। एक बात और हमने आपको बताई थी, एमएसजी। ठीक है, एमएसजी के बारे में बताया था हमने को। स्वाद बढ़ाने के लिए एमएसजी का यूज़ करते हैं, और मोनोसोडियम ग्लूटामेट अमीनो एसिड निकालने वाला जो स्वाद के लिए उपयोगी होता है। एएफडी के बारे में हमने बताया था, तुरंत फ्रीज सुखाने के लिए हम एएफडी का यूज़ करते थे। ठीक है, बहुत बढ़िया, सारी चीज़ें आपने बहुत अच्छे से पढ़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। फॉस्फेटेज परीक्षण का प्रयोग किसके विश्लेषण में किया जाता है? तो फॉस्फेटेज परीक्षण का जो प्रयोग है वो दूध के लिए किया जाता है, और हमने आपको बताया था दूध में विटामिन सी नहीं पाई जाती है। संपूर्ण आहार दूध को कहते हैं, और दूध 5 प्रकार का होता है। ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी। अच्छा जल्दी से बताओ हमें, दूध के कौन कौन से 5 प्रकार होते हैं? बता सकता है कोई स्टूडेंट? है ना, जल्दी से बताओ दूध के 5 प्रकार कौन से होते हैं? लिख दो कमेंट सेक्शन में। एक बात हम आपको बताते हैं, दूध में कौन सी विटामिन नहीं, कौन सी प्रोटीन नहीं पाई जाती, आपसे पूछ लें तो आप कह देना सर कैसी नहीं पाई जाती है। दूध में थक्के के रूप में जमने वाली प्रोटीन कौन है? तो आप कह देंगे सर लैक्ट एल्ब्यू है। कौन है भाई? लैक्ट एल्ब्यू है। और माता के दूध में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा तो आप कहेंगे 4%, और दूध में खनिज लवण की मात्रा तो आप कहेंगे 0.6%। बहुत बढ़िया, विटामिन सी नहीं पाया जाता है, याद रखेंगे। सारी चीज़ें हमने आपको लगभग करवा दी हैं। पिछली 2 वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी हैं तो जरूर देख करके जाना, है ना। एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, आप टेंशन ना लो। ब्रेक रोल और रिडक्शन रोल का उपयोग किया जाता है भाई साहब, कहाँ किया जाता है? तो गेहूं की पिसाई में ब्रेक रोल और रिडक्शन रोल का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर रहेगा। इंगलबर्ग हलर को हटाता है, ध्यान से भाई क्या हटाता है? तो भूसी और चोकर को हटाता है। इंगलबर्ग हलर जो होता है वो आपने अगर देखा होगा, ऐसी एक मशीन होती है, इसमें इसको भूसी और चोकर को वो हटाता है। उसमें लगा लगा हुआ एक इक्विपमेंट है इंगलबर्ग हलर। ज़्यादा आप फोकस ना करो उस पर, शायद ही आएगा। सेंट्रीफ्यूगल डीहस्कर किस आधार पर धान से भूसी निकालता है? तो ये कतरनी से निकालता है, लेकिन फिर भी देखो एग्जाम में क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, इस वजह से हम छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, इतना आप जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक, चलो नेक्स्ट बात करें। जिस प्रक्रिया से जेलेटिनीकृत स्टार्च तरल को जेल में परिवर्तित करता है उसे कहा जाता है, तो उसे भाई क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्रतिगामीकरण। क्या कहते हैं? प्रतिगामीकरण, रिट्रोग्रेडेशन इसको हम कहते हैं इंग्लिश में। बहुत बढ़िया, है ना। आप बताना आपके कितने सही हो रहे हैं, बिल्कुल अपना स्कोर आप जरूर देखते रहें। लाइसिन और 309 किस में उपस्थित होता है? तो भाई साहब बात कहेंगे चावल की, तो चावल में जो है लाइसिन और 309 उपस्थित होता है। बहुत बढ़िया। पॉलिश, जो चावल पॉलिश किया जाता है उस चावल का खराब होता है भाई। क्या खराब हो जाता है चावल में अगर आप पॉलिश कर देते हैं? तो चावल में सी और एफ ई जो है वो खराब हो जाता है। बाकी सारी चीज़ें रहती हैं, पी और एफ ए, है ना, फे,
ये सारी चीज़ें रहती हैं। बहुत बढ़िया। रंगीन चावल के जो वर्णक हैं आपको बताना है भाई, तो एंथ्रोसायनिन और कैरोटीनॉइड्स ये दोनों ही रंगीन चावल के वर्णक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारतीय शाकाहारी भोजन में दालें किसका प्रमुख स्रोत हैं? तो दालें जो हैं प्रोटीन का स्रोत हैं, आप सबको पता होगा, और हमने आपको बताया भी था सोयाबीन की दाल जो है बढ़िया पाई जाती है। आप बताओ जल्दी परसेंटेज, सोयाबीन की दाल में कितना प्रोटीन पाया जाता है? कल बताया था हमने, ठीक है, जल्दी से बताओ, कल हमने आपको बताया भी था। नेक्स्ट बात करेंगे, ऊष्मा परिरक्षण का सिद्धांत है, तो संवहन ऊष्मीकरण, चावल ऊष्मीकरण, विकिरण ऊष्मीकरण या फिर सभी, ये सब जो हैं ऊष्मा परिरक्षण के सिद्धांत में आते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर रहेगा, खाद्य परिरक्षण की आधुनिक विधि है। अब आपको बताना भाई खाद्य परिरक्षण की आधुनिक विधि है, क्या है वही विधि? तो बात करेंगे इरेडिकेशन, एंटीबायोटिक्स और डायनामिक किरणें, ये सब जो हैं वो खाद्य परिरक्षण की आधुनिक विधि हैं। भोजन के संरक्षण की कितनी विधियां हैं? अगर आपसे पूछे तो आप बता देना सर 7 विधियां हैं। गर्म करके और उबालकर, दूसरा है सुखाकर, तीसरा ठंडा करके, चौथा नमक मिलाकर, पांचवा शक्कर मिलाकर, छठवां रासायनिक पदार्थों द्वारा, और 7 की बात करेंगे मेकिंग एयर टाइट, अर्थात हवा से दूर रखना। भोजन के जो स्रोत हैं वो कितने होते हैं? तो आप कहेंगे सर 2 स्रोत होते हैं, एक तो वनस्पति स्रोत, दूसरा जीव जंतु स्रोत। भाई साहब जीव जंतु स्रोत में हमने बताया था आपको दूध, पनीर, है ना, अंडा, ये सब चीज़ें, और वनस्पति स्रोत में दाल, फल, अनाज, है ना। सब्सक्राइब जरूर करें, बीएससी एमएस समर स्टडी प्लेटफॉर्म आप सबके लिए, आप सबके हित में हमेशा कार्य करता है। मदरा किण्वन में प्रयोग किया जाता है। भाई साहब मदरा किण्वन में जो है ईस्ट का प्रयोग करते हैं। किसका फर्मेंटेशन होता है? ईस्ट का जो है फर्मेंटेशन मदरा किण्वन में किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, खाद्य पदार्थों में जीवाणुओं को निष्क्रिय किया जाता है। तो जिस जीवाणुओं को निष्क्रिय करने की जब भी बात आती है तो भाई साहब हम प्रोसेसिंग को नहीं बोल सकते हैं। किसको नहीं बोलेंगे? प्रोसेसिंग को हम नहीं बोल सकते हैं। बताओ भाई प्रोसेसिंग को क्या कहा जाता है? क्या क्लोरीकरण कहते हैं, शुद्धिकरण कहते हैं, स्टरलाइजेशन कहते हैं? इनमें से कोई नहीं, है ना। तो अगर बात करें राइट आंसर की तो क्लोरीकरण जो है इसको बिल्कुल नहीं, इसको स्टरलाइजेशन कहा जाता है। देखो फिर से गलत हो जाता है ना। प्रोसेसिंग को क्या कहा जाता है? स्टरलाइजेशन कहा जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे, ना ही क्लोरीकरण ना ही शुद्धिकरण, है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर रहेगा, तड़के वाले विन में हर बार गर्म दाल को तड़का लगाया जाता है। देखो तड़के वाला जो विन होता है जिसमें दालों का तड़का लगते हैं, तो कम से कम 6 बार उसमें तड़का लगाया जा सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मक्के के तेल और ग्लूटेन में निम्नलिखित प्रतिशत जो है प्रोटीन होता है। तो आप कहेंगे सर 60% प्रोटीन होता है। ठीक है, अभी हमने आपको बताया था एमएसजी के बारे में, जिसमें हमने ग्लूटेन के बारे में आपको बताया था, जो स्वाद के लिए यूज किया जाता है। उपस्थित प्रमुख कार्बोहाइड्रेट में प्रचुर मात्रा में होता है। क्या होता है भाई? स्टार्च जो है उसमें प्रचुर मात्रा में होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, है ना, जल, ये सारी चीज़ें जो हैं वो पौष्टिक तत्व के अंतर्गत आती हैं, पोषक तत्वों के अंतर्गत आती हैं। संतुलित आहार में इन सभी पोषक तत्वों का होना बेहद जरूरी है, तभी वह संतुलित आहार कहलाएगा। चावल का रेशे हेमीसेलुलोज से बना होता है। भाई साहब ये सब बने होते हैं, पेंटोज, सेलुलोज, अरबी। चावल में जो है वो प्रोटीन अधिक होता है। कौन सा? एर्गाइन, लाइसिन, थ्रोइनिन या सभी? तो राइट आंसर की बात करें तो होता है एर्गाइन। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, इनमें आसानी से पचने वाला भोजन कौन है? क्या तला हुआ भोजन आसानी से पचता है, उबला हुआ पचता है, भुना हुआ या भाजा हुआ? लैंग्वेज हैपेंड। तो हम बात करेंगे राइट आंसर की, तो भाई साहब उबाला हुआ जो भोजन है वो बॉइल्ड भोजन बहुत जल्दी पच जाता है। ठीक है, ठोस भोजन जो है वो होता है कौन सा भाई? उबला अंडे को हम ठोस भोजन के अंतर्गत रखते हैं ना। अनाज की जैली, फटे दूध का पानी, उबली रोटी, ये सब ठोस भोजन के अंतर्गत नहीं आते हैं। देखो जल के माध्यम से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधि नहीं है, तो बेकिंग नहीं है, बाकी खदकाना, स्ट्रेंग और उबालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, खमीरीकरण से किस पौष्टिक तत्व की उपयोगिता अधिक बढ़ जाती है? तो भाई साहब प्रोटीन की जो उपयोगिता है वो सबसे अधिक बढ़ जाती है, याद रखेंगे इस बात को। चलिए बहुत बढ़िया, आप अपना स्कोर बताएं कमेंट में कि आपने कितना किया, और कल का टेस्ट अगर आपने नहीं लगाया है तो बिल्कुल एग्जाम देने से पहले लगा डालो। बहुत बढ़िया मॉडल पेपर आपके चल रहे हैं। आज की ये क्लास थी और एक कल टेस्ट पेपर दिया था। बाकी फूड प्रोसेसिंग के लिए वन लाइनर के फॉर्म में हमने आपको क्वेश्चन कराए थे। उम्मीद करता हूँ 60 से ज़्यादा नंबर आपके पक्के हो जाए। साथ ही में संपूर्ण फूड प्रोसेसिंग को मात्र एक क्लास में हमने कंप्लीट कराया है। इस क्लास को देखना भी बिल्कुल ना भूलें। और पॉलिटिकल साइंस, बस अब आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग में आप सारा हो गया आपका। आप जितनी भी आपने हमारी क्लासेस देख ली, बस हो गया आपका। ठीक है, बिल्कुल टेंशन ना लो, बढ़िया एग्जाम जाएगा। और है ना, सबसे बड़ी बात यह है कि आप टेंशन ना लो, बढ़िया हंसी हंसी से मस्ती करते जाओ एकदम।
बीएस सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के लिए पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान का जो आपकी बुक का नाम है पाश्चात्य राजनीति चिंतन, मात्र एक वीडियो में संपूर्ण सब्जेक्ट को हमने कंप्लीट किया है। जब आपका ये सब्जेक्ट हो चुपचाप से देख के चले जाना वीडियो, और जैसे ही आपका एग्जाम होगा उसके पहले हम आपको वन लाइनर भी दे देंगे, ठीक है। मात्र एक वीडियो में संपूर्ण हिंदी अनुवाद को भी हमने कंप्लीट किया है। आपके एग्जाम से पहले इसका भी हम आपको दे देंगे वन लाइनर। बाकी आपका जो भी सब्जेक्ट है आप हमें बताओ जल्दी से, है ना, उसकी हम मैराथन भी बना देंगे और वन लाइनर भी। और साथ ही मैं आपको बताना चाहेंगे सरकारी नौकरी वाला जो अपना परिवार है एमबीएस शिवम, इसकी तैयारी इस पर जो है आपकी एसएससी सीजीएल यूपी पुलिस कांस्टेबल यूपी पैट एमटीएस, है ना, इन सब की तैयारी के लिए मैथ्स की क्लास को हमने स्टार्ट किया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 3 से 4 क्लासेस उपलब्ध हैं, जरूर देख लेना। पर अभी ना देखो, अभी आप अपना पढ़ लो, है ना, बाद में देख लेना। बाकी बिल्कुल जीरो लेवल से मैथ को स्टार्ट करेंगे, ठीक, बिल्कुल कोई भी बच्चा परेशान नहीं होगा। सब्सक्राइब करें अपने परिवार बीएससी एमबीएस शिवम को, जो बात करता है राष्ट्र हित में देश हित में फ्री शिक्षा की। अपना स्कोर जो है कमेंट करें जरूर, है ना, और बिल्कुल लाइक जरूर कर दो वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव।